Review exercise 6. Question 1. 4 options are given against each statement. Encircle the correct one. First is the value of tan inverse 2 in radians is. यहाँ पे हमने tan इनवर्स 2 की रेडियंस में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 2 जो है ये इक्वल है 1.11 के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। Second is in a right triangle, the hypotenuse is 13 units and one of the angles is theta is equal to 30 degree. The length of the opposite side is. देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 13 यूनिट्स के, और यहाँ पे एंगल बी गिवन है जो कि इक्वल है 30 डिग्रीज के, और एंगल को थीटा से डिनोट किया गया है। यहाँ पे हमने अपोजिट साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है। इसकी वैल्यू जो है ये इक्वल है 13 यूनिट्स के, और यहाँ पे एंगल बी गिवन है जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। और यहाँ पे हमने अपोजिट साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो अब देखें यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों इन्वॉल्व होंगे, हम उसको यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन ऑफ थीटा में जो है ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे देखें थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है 30 डिग्री के। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 0.5 के इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है ओवर हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 13 यूनिट्स के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए 13 को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो इक्वल है 6.5 के
यूनिट्स। यानी अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है 6.5 यूनिट्स के। यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज a person standing 50 meter away from a building sees the top of the building at an angle of elevation of 45 degree. Height of the building is। तो देखें यहां पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, हम इसे नेम असाइन कर देते हैं ए और बी का। और एक पर्सन जो है वो बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है, हम इसे पॉइंट सी का नेम असाइन करते हैं। और ये यहाँ पे जो पर्सन है वो बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है, सो 50 मीटर। और यहाँ पे बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इक्वल है 45 डिग्री के। और यहाँ पे हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, इसे हम h का नेम असाइन कर देते हैं। यानी h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर हमने यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। सो tan ऑफ थीटा हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही यूज होते हैं। सो tan ऑफ यहाँ पे थीटा जो है ये इक्वल है 45 डिग्री के। 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे tan 45 इक्वल होगा 1 के, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने नेम असाइन किया है h का, और यहाँ पे बेस इक्वल है 50 मीटर के। तो यहाँ पे h फाइंड आउट करने के लिए 50 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो h इज इक्वल टू 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 50 मीटर के। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है ये इक्वल है 50 मीटर के। जी नेक्स्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी नेक्स्ट है इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन acute एंगल, फाइंड cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 3/5 के, और थीटा जो है ये acute एंगल है, यानी वो एंगल जो कि 0 से ग्रेटर देन हो और 90 से लेस देन हो वो हमारे पास acute एंगल होता है। तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू गिवन है, सो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, ओवर 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो यहां से हमारे पास ये इक्वल होगा, इसका एलसीएम 25 आएगा, सो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 16 के, 16/25। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25। जी, नेक्स्ट है 5π/24 रेडियन इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे पाई रेडियन जो है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब देखिए यहाँ पे 5 पाई रेडियन है तो हम यहाँ पे 180 डिग्री लगाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 24। तो देखिए यहाँ पे जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो ये इक्वल होगा 900 डिग्री के एंड डिवाइडेड बाय 24। और 900 डिग्री को जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 37.5 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे 5π/24 रेडियन जो है ये इक्वल है 37.5 डिग्री के। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट है 292.5 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल को हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे जब हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 डिग्री जो है ये इक्वल होगा π/180 रेडियन के। तो देखें यहाँ पे है 292.5 डिग्री था। हम 1 डिग्री को जब सेपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है π/180 रेडियन के।
तो देखिए यहाँ पे जब हम 292.5 को डिवाइड करेंगे 180 पे, तो ये इक्वल होगा 1.625 के और साथ में पाई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी जब हमने 292.5 को 180 पे डिवाइड करना है तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 1.625 के और साथ में पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास वैलिड आइडेंटिटी कौन सी है। तो देखिए 90 के एंगल पे कोस जो है कोस फंक्शन ये चेंज हो जाता है साइन फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पे है कि कोस में ही चेंज होगा, नो। 90 का जब एंगल आ जाए यहाँ पे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कोस फंक्शन चेंज होता है साइन फंक्शन में। तो यहाँ पे कोस को चेंज किया गया है सीकेंट में, इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली कोस को चेंज किया गया है कोसिकेंट में, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की जो टेबल वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 100 पाई है, तो साइन पाई पे भी 0 होता है और पाई के मल्टीपल्स भी अगर साथ में हो तो उनके लिए भी वैल्यू जो है वो साइन की 0 ही होगी। और कोस स्क्वायर थीटा यानी थीटा जो है यहाँ पे इक्वल है 100 पाई के। तो देखिए यहाँ पे पाई जो है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के, अगर हम डिग्री में इसकी वैल्यू मेजर करते हैं। तो जब 180 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 18,000 के। तो कोस 18,000 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 1 के, यानी कैलकुलेटर से भी इसलिए ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 2। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम पार्ट ए डिग्रीज टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और जो रिजल्ट बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ पाई होगा।